Good morning students. Now we start the chapter Evans Tries in O Level written by Colin Dexter from page number 82. And before teaching this part, I want to remind you the previous part. मैक्लेरी को जब स्टीफेंस गेट तक छोड़कर आता है तो उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, क्यों ना मैं एक बार फिर से इवांस की कोठरी में जाकर देखूं कि सब कुछ वास्तव में ठीक हुआ है या नहीं है। क्योंकि उसे पता था कि कोठरी में इवांस बिल्कुल उतना सेफ बैठा हुआ है जितना हम लोग अपने घरों पर होते हैं। लेकिन जैसे ही वो पीक होल ओपन करता है और अंदर देखता है तो अंदर का नजारा ही दूसरा होता है। इवांस की सीट पर एक ऐसा इंसान बैठा था जो इवांस तो नहीं था। छोटे छोटे बाल, दाढ़ी, हल्की सी मूंछें, पूरा बॉडी पर, यहाँ पर हिस्से पर पूरा ब्लड ही ब्लड था और वो एक साइड में पड़ा हुआ था। उसके सिर्फ पैर पैर दिख रहे थे। तो ये देखकर वो एकदम शॉक हो गया, उसके पूरी बॉडी पैरालाइज हो गया। उसने ओ क्राइस्ट बोला। ये ओ क्राइस्ट अंडरलाइन कर दीजिएगा। व्हाट वर्ड्स came out from the mouth of Stephens when he saw inside the Evans cell, कि कौन सा वर्ड एकदम से निकल के आया था? तो ओ क्राइस्ट निकल कर आया था। अंडरलाइन इट। तो वो समझ गया कि जो गया था, जिसको मैं लेकर गया था, वो मैक्लेरी नहीं था, वो इवांस था। और जो यहाँ पर पड़ा हुआ है वो इवांस नहीं है, वो मैक्लेरी है। ऐसा स्टीफेंस ने समझा। लेकिन जो गया था वो वास्तव में ही मैक्लेरी था और जो पड़ा हुआ था वो मैक्लेरी नहीं था, वो इवांस था। कंफ्यूज ना होइएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। नाउ आई स्टार्ट। स्टीफेंस शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन। तो स्टीफेंस बहुत तेजी से चीखा। वाइल्डली का मतलब बहुत बुरी तरीके से चीखा। वो जैक्सन इधर आओ, ये क्या हो गया, ऐसे बोला। And the words appeared to penetrate the curtain of blood that veiled McCleary's ears, for a minister's hand filled feebly for a handkerchief from his pocket. स्टीफेंस के शब्द मैक्लेरी के कानों में अंदर गए और उस कानों में गए जो वो कान जो पूरे ब्लड से भरे हुए थे। और ये आवाज सुनकर उसने ऐसे हाथ हिलाया और जेब से हैंडकरचीफ निकाला, रुमाल निकाला। उसकी बॉडी में हरकत हुई। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, वो चल नहीं सकता था। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड। और उसने वो रुमाल, सफेद था ना, पहले बताया था 2 सफेद रुमाल थे, तो एक वो रुमाल अपने हेड पर लगा लिया। वो रुमाल पूरी तरीके से स्लॉच हो गया, रेड रेड हो गया, पूरा सफेद से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। The blood seeping करके flowing slowly through the white linen। और इतना ब्लड था, इतना ज्यादा ब्लड था कि वो रुमाल से भी निकलना शुरू हो गया। He gave a loud, long, low moan। और वो लंबी लंबी कराहे ले रहा था, करा रहा था। And tried to speak। और मैक्लेरी कुछ बोलना चाहता था। But his voice trailed off। लेकिन वो बोल नहीं पाया, उसकी आवाज घुट कर रह गई। And by the time Jackson had arrived and dispatched Stephens to ring the police and the ambulance। उसी वक्त जैक्सन आ गया, उसने मैक्लेरी को संभाला, स्टीफेंस को कहा तुम जल्दी जाओ, एम्बुलेंस लेके आओ और पुलिस वालों को बुलाओ। The handkerchief was a sticky, squelchy was of glass। was का मतलब है यहाँ पे पीस, और स्क्वेल्ची का मतलब निचोड़ने वाला। मतलब वो सफेद रुमाल बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे कि उसमें से अगर हम ऐसे दबा देंगे तो बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा। मैक्लेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ। मैक्लेरी हल्के से उठा। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा तकलीफ थी। अब वो बोलता है डिन्ना वरी अबाउट एम्बुलेंस मैन, आई एम राइट, आई एम राइट। डिन्ना वरी का मतलब है डोंट वरी। तो वो कहता है डोंट वरी मैन, मैं सही हूं, मैं सही हूं। गेट द पुलिस, आई नो वेयर ही। तो वो कहता है पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को नहीं, पुलिस को बुलाओ, मुझे पता है इवांस कहां गया है। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden
फ्लोर, और तभी मैक्लेरी ने अपनी आंखें ऐसे बंद की और ब्लड होता हुआ उसकी आंखों से, चेहरे से होता हुआ फर्श पर गिरा। तो ये सारी एक्टिविटी ये दिखा रही थी कि इसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है और इसको जितनी जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल इसको जेल से निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। और आप जानते हैं अगर वो एक बार हॉस्पिटल में चला गया, जेल से बाहर निकल जाए, जहां जेल से बाहर निकला वो गायब हो जाए। His hand felt along the table, found a German question paper and grabbed it tightly in his blood-stained hand. और वो एक जर्मन पेपर था, इस तरीके से ऐसे, और उसने वो टेबल पर से ऐसे उठाया और वो जर्मन पेपर भी पूरे ब्लड से क्या हो गया, कलर अप हो गया। Get the governor, I know where Evans. उसने कहा ये पेपर गवर्नर को दे दो, मैं जानता हूँ इवांस कहाँ गया। तो देखिए अब मैक्लेरी बार-बार उनके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। ये लोग उसके चेहरे को देखना चाहते हैं, ये लोग उसकी चोट को देखना चाहते हैं, ये लोग ये देखना चाहते हैं इसको कितनी चोट लगी है, लेकिन अपनी बातों में वो इन लोगों को ऐसा उलझा देता है कि उन्हें मौका ही नहीं देता कि ये लोग उसका इंस्पेक्शन करें कि कितनी चोट लगी है, ब्लड इतना कैसे निकल रहा है, ब्लड के फव्वारे छूट रहे थे, इतना ब्लड निकल रहा था, इतनी चोट से नहीं निकलता है, और नॉर्मली ब्लड निकल रहा था, पूरा का पूरा उसने उड़े रखा था ऊपर। वो ट्यूब, जो ट्यूब को लेके आया था, मैक्लेरी लेके आया था, याद आया ना आप लोगों को, बहुत सारा ब्लड उसमें भरा हुआ था, उसने पूरा निचोड़ दिया अपने ऊपर। Almost immediately siren were sounding, prison officer war orders, पूरी जेल में सायरन बोलने लगे, प्रिजन ऑफिसर्स चीखने लगे, पजल्ड प्रिजनर्स पोज्ड देयर वे अलोंग द कॉरिडोर। सारे कैदी जो थे बड़े पजल थे, बड़े मतलब अचंभे थे क्या हो गया, और पुलिस वाले उनको उनकी जेलों में डालने लगे, उनकी कोठरियों में डालने लगे कि कहीं ये ना भाग जाए। डोर्स वर बैंड एंड वॉल्टेड, उनके दरवाजे बंद कर दिए गए, उन पर ताले लगा दिए गए। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, पूरी जेल में हर जगह फोन बोल रहे थे। एंड विद इन अ मिनट मैक्लेरी विद जैक्सन एंड स्टीफेन सपोर्टिंग हिम ऑन ईदर साइड। अब देखिए यहां पर भी इवांस की ट्रिक है। सपोज दैट यहां पर ये जैक्सन है और ये स्टीफेंस है, और इनके बीच में क्या है, ये इवांस लटका हुआ है ऐसे करके, इनके ऐसे ऐसे। तो अगर ये लोग भी इसके चेहरे को देखना चाहते हैं, तो अगर जैसे सपोज दैट ये जैक्सन है और ये देखना चाहता है इसके चेहरे को, तो वो क्या कर देगा, इसके चेहरे को ऐसे घुमा देगा, क्योंकि दोनों के हाथों में ऐसे फंस सकता था। तो इस कंडीशन में इवांस ने ना इसको इसके चेहरे को देखने का मौका दिया और ना इसे मौका दिया, मतलब इसने अपने ऊपर इनके अटेंशन को बार-बार डाइवर्ट करने की कोशिश की। His face now stained and caked with drying blood, और इसका पूरा चेहरा जो था वो ब्लड, सूखे ब्लड से चिपक चुका था। सूखा ब्लड मतलब केक बन गए थे, पपड़ियां बन गई थी ब्लड की। Was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim। अब उसको आंगन में लाया गया, जेल की कोठरी से, अब देखिए कोठरी से बाहर आ चुका है, आंगन में आ चुका है जेल की, और गवर्नर बहुत ही ज्यादा परेशान था, गुस्से में था, सीरियस था। We must get you to hospital immediately, I just don't। तो उसने कहा, गवर्नर ने, हमें तुमको अस्पताल में ले जाना चाहिए एकदम से। You have called the police। तो मैक्लेरी बोला, तुमने पुलिस को बुलाया है? Yes, they are on their way, but I am right, look here। Awake partly, he opened the German question paper and thrust it before the governor's face। It is there, do you, die लिखा हुआ है, do you see what I mean। अब देखिए इन दोनों के चेहरे का सामने का एक्सप्रेशन है, सामने की ओर देख रहे हैं, और इसके सामने गवर्नर आ जाता है, इसके सामने। अब गवर्नर की आंखें बिल्कुल इसके चेहरे पर है, लेकिन ये मौका नहीं देता है एकदम से, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसे उसके मुंह पर ऐसे ले जाता है, ऐसे करके। देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसे उसके गवर्नर के चेहरे पर ऐसे लगा देता है, ऐसे करके कहता है देखो ये लो। तो गवर्नर भी, गवर्नर के हाथ में पेपर आ जाता है, तो गवर्नर भी उसको डिकोड करने की कोशिश ऐसे कर देता है। तो गवर्नर का जो
टेंशन था जो उसके चेहरे पर था वो हट जाता है और उसका पूरा ध्यान उस पेपर में लग जाता है। हर बार इवांस ने इनके सबके अटेंशन को डाइवर्ट करा कि ये लोग उसके चेहरे को इंस्पेक्ट ना कर पाए, उसकी चोट ना देख पाए, इतना ब्लड कहां से आया ये ना सोच पाए। फिर बोला कि मैं जानता हूं कि इवांस कहां भाग कर गया है। द गवर्नर लुक्ड डाउन एंड रियलाइज्ड व्हाट मैक्लेरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम। गवर्नर समझ चुका था कि मैक्लेरी क्या बताना चाहता था। ए photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last original blank page of the question paper। आप जानते हैं क्वेश्चन पेपर के आखिर में बिल्कुल जो पेज होता है वो बिल्कुल सफेद होता है। अब उसके पीछे एक बहुत ही फोटोकॉपी चिपकाई गई थी कोड वाली की, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, और बहुत होशियारी से चिपकाई गई थी। उसको उसने छुटा के गवर्नर को दिखा दिया मैक्लेरी ने। फिर से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये मैक्लेरी नहीं है भैया, ये इवांस ही है जिसने अपने आप को इम्प्रोजनेटेड कर रखा है एज मैक्लेरी, बिल्कुल मैक्लेरी जैसा बना रखा है। आ रहा समझ में? जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, आई थिंक सो, मुझे नाम नहीं पता, उसमें ऋतिक रोशन एक ट्रेन पर कूदता है और अपने आप को इंग्लैंड की महारानी बना लेता है, उसी महारानी जैसा, और फिर वहां से हीरा चुरा कर भाग जाता है। बिल्कुल ऐसे अपना पूरा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमिटेटर था। इमिटेटर का मतलब किसी की भी नकल कर लेता था और इस मिमिक्री भी बहुत अच्छी करता था, किसी की आवाज को अपनी आवाज में कन्वर्ट कर लेता था। तो ये पूरी आवाज, इसकी साउंड जो है वो मैक्लेरी की है और इमिटेट तो कर ही चुका है, वो मैक्लेरी की शेप दे चुका है अपने आप को। यस, सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर, यू सी, देखो गवर्नर इन्होंने क्या कर दिया। His voice trailed off again, अब फिर उसकी आवाज हल्की होती चली गई। As the governor dragging the layers of long neglected learning, और गवर्नर जो था, ड्रैगिंग का मतलब होता है ट्राइंग कर रहा था, कोशिश कर रहा था उस शब्दों को तोड़ने के लिए। Weird himself to translate the German text before him, और विल्ड का मतलब है यहाँ पे विज, उसने इच्छा की कि मैं जर्मन वर्ड लिखे हैं उनका मतलब समझ पाऊं कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए ये जर्मन लैंग्वेज लिखी हुई है, साइन सोलेन डैम्स कॉन वेरा व्रीडेटेन प्लान गेनियो फ्लॉक डेयर, ये पूरा जर्मन वर्ड है। इसका क्या मतलब है वो मैं समझाता हूँ, इंग्लिश में नीचे लिखा है। इसमें इसका मतलब है यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, आपको किसी ना किसी तरीके से ये प्लान को फॉलो करना है। The vital point in the time is 3 minutes before, और एग्जाम छूटने से 3 मिनट पहले ये प्लान यूज करना है आपको। The end of the examination, but something 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 something, लेकिन कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है। Don't hit him too hard, remember he is a minister, minister का मतलब होता है फादर, पार्सन। बोले इतनी तेज मत मारना इस मैक्लेरी को कि ये मर जाए, क्योंकि तुम जानते हो ये फादर है, ये मिनिस्टर है। उतना चोट मारना कि इसे घाव लगे, मरे नहीं, इतना तेज मारना इसको। एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट असेंट बैंड, और अपना जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा दबा के रखना, मतलब आपकी आवाज से इन लोगों को ये एहसास ना हो कि जो जाने वाला है वो इवांस है, उन्हें लगे ये मैक्लेरी। ये सारी चीजें सिर्फ पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए थी और कुछ नहीं था। A fast approaching siren wheeled to its crescendo, crescendo का मतलब होता है ना, जैसे सायरन बोलता है टीयू 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 राइम, क्रेसेंडो का मतलब होता है रिदम, रिदम, RYTHM, रिदम बोलते हैं क्रेसेंडो। तो सायरन बोलती हुई एक गाड़ी आई। The great doors of the prison yard were pushed back, जेल के दरवाजे खुल गए, and a white police car squealed a jerky halt beside them, और एक सफेद रंग की पुलिस की कार उनके सामने रुकी। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, अंडरलाइन कर दीजिएगा, इस कार से कौन उतरा था? जासूस सुपरिटेंडेंट कार्टर था, कार्टर। swung himself out of the passenger seat, और पैसेंजर सीट से निकलकर आया एंड सैल्यूटेड द गवर्नर, गवर्नर को सैल्यूट करा। व्हाट द हेल इज हैपनिंग सर, हेल का मतलब गाली है, तो उसने गाली देकर कहा था कि अरे सर क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, इस तरह से आपने देखा
कहा कि भाई क्या हो गया यहाँ पर, कितना क्या कर दिया ये। एंड टर्निंग टू मैक्लेरी क्राइस्ट, फिर उसने कहा ओ गॉड हु हिट हिम। अब देखो ये जो जासूस है वो मैक्लेरी के चेहरे की तरफ जाएगा देखने के लिए कि अरे इसे तो बहुत चोट लगी है, ये किसने कर दिया। अब मैक्लेरी जो वास्तव में इवांस है वो क्या करेगा, अपना ये हाथ जो है वो उसकी सफेद गाड़ी के बोनट पे ऐसे रख देगा और अपने चेहरे को ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, ऐसे। उसने ऐसे हाथ खींचा तो वो ऐसे हाथ खींचते खींचते उसका जो ब्लड था वो उसने उसकी गाड़ी के बोनट पर एक लाइन बना दी ब्लड की। तो इससे केस की सीरियसनेस को गवर्नर ने समझा, कार्टर ने समझा कि कुछ भी डिस्कशन करना बेकार है, पहले कम से कम इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। इन bewilderment कार्टर looked to the governor for guidance, but अचंभे से कंफ्यूजन में कार्टर ने गवर्नर की तरफ देखा, बोले बताओ मैं क्या करूं, इसको देखूं या इवांस को देखूं। Take him with you if you think he will be alright, he is the only one who seems to know what happened। तो गवर्नर ने कहा मिस्टर कार्टर आप इसको ले जाओ, इस मैक्लेरी को ले जाओ, अस्पताल में भर्ती कराओ, ये किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहिए, अगर ये मर गया तो हमें क्लूज बचे रहेंगे, यही अकेला बंदा है जो बताएगा कि कोठरी में क्या हुआ था, इसको किस चीज से उसने हिट कराया, इतना ब्लड क्यों निकला। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हैव मैक्लेरी इनसाइड। कार्टर ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला, एकदम से उसको अंदर बैठाया एंड विदिन अ फ्यू सेकंड द कार लेफ्ट अवे इन स्पॉट ऑफ ग्रेवल। ग्रेवल माने होते छोटे-छोटे टुकड़े कंकड़ के, और गाड़ी के पहिए इतनी तेजी से घूमे कि उसके घूमने से छोटे-छोटे कंकड़ पीछे की तरफ भाग रहे थे। इट मीन्स दैट विदिन अ फ्यू सेकंड, कुछ ही सेकंड हुए थे कार्टर को जेल में आए और जेल से भी मिले हुए, और एक बार फिर से इवांस कार्टर की कार में बैठकर जेल की प्रीमाइसेस से बाहर निकल चुका था। एयरफील्ड में मैक्लेरी हेड सेड, मैक्लेरी बोला मिस्टर कार्टर आप एयरफील्ड में चलिएगा, एंड देयर इट वाज स्टार्टिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट few lines of the German text from एयरफील्ड में। और गवर्नर के दिमाग में कुछ चल रहा था कि जो लाइनें लिखी गई थी उस पेपर में कि एयरफील्ड में से आपको घर जाना है, जो उस पेपर में लिखा हुआ था फ्रॉम एयरफील्ड में ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, और आपको हेडिंगटन चौराहे की तरफ जाना है। वेयर यस ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में द एग्जामिनेशंस बोर्ड वाज इन एयरफील्ड में, और एग्जामिनेशन बोर्ड जो था वो एयरफील्ड में नहीं था। And someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning। और गवर्नर के माइंड में स्ट्रक हो रहा था कि बिल्कुल शुरुआत से ही, जब से मैक्लेरी आया है तब से उस एग्जामिनेशन बोर्ड का कोई बंदा इवांस से मिला होगा जो सारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाता रहा। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, हो सकता है उसमें क्वेश्चन पेपर भी उसी ने ना रखा हो और उसमें करेक्शन शीट ना रखी, क्वेश्चन पेपर में करेक्शन शीट ना रखी। थैंक यू।